जय ओम नमः श्री सिद्ध नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मिणिमोऽसुधकेवली मणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। चलिए साहब, अब अपन तीर्थंकर भगवंतों के नजदीक चलने का प्रयास करते हैं। ये सुअवसर है कि आचार्य भगवान कुंद कुंद देव का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। अमृतचंद्र आचार्य देव का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। कितने ज्ञानियों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है। जब ये ग्रंथ समयसार लिखा गया और उसके बाद आज तक अनवरत रूप से पठन पाठन में बना रहा, यही कारण है कि ये आज हमें मिल गया है। यदि ये बीच में कहीं भी ब्रेक हो गया होता, मतलब एक दो पीढ़ी भी ऐसी हुई होती जिन्होंने नई पढ़ाई की होती, तो ये आगे नहीं बढ़ता। ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, इसका एकमात्र कारण है पाठक गण उपलब्ध हैं, श्रोता उपलब्ध हैं। यदि अभ्यास नहीं किया जाएगा तो इन ग्रंथों का क्या होगा कि ये ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, हमारे बड़े बड़े ग्रंथ नष्ट हो गए, बड़े बड़े। स्वयं कुंद आचार्य देव ने 84 ग्रंथ लिखे थे, मात्र हमारे पास कितने से उपलब्ध हैं? 5 परमागम हैं, 2-5 और जोड़ लेंगे, 10-12 से ऊपर गाड़ी अपनी नहीं पहुंचती है। तो वो 70 के आसपास ग्रंथ कहाँ गए? ये तो अकेले एक आचार्य की बात की है। ऐसे कितने आचार्य हुए हैं और कितने आचार्यों ने कितने ग्रंथ लिखे हैं, आज वे हमें नहीं मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो वहां 2 कारण लिखे हैं, बहुत प्यारे। एक कारण तो ये लिखा है, दुष्टों ने नष्ट कर दिए। जिनको जिन धर्म से ईर्ष्या है, जिन्हें नहीं समझ में आता है, मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, तो वे बेचारे क्या करें? वे तो कौए को उड़ाने के लिए हीरा हाथ से फेंक देवें, ऐसी बुद्धि हो जाती है जीव की कभी कभी। तो दुष्टों ने नष्ट कर दिए और इतिहास के पन्नों पर यह लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे पापी जीव भी इस धरती पर हुए जिन्होंने लाइब्रेरी की लाइब्रेरियों में आग लगा दी। 6-6 महीने आग जलती रही। आप बोलो, ये तो एक घटना का जिक्र किया है, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं। तो एक कारण तो ये है, दुष्टों ने नष्ट कर दिए। दूसरा कारण जो उन्होंने लिखा है वो विचार करने वाला है। उन्होंने लिखा है, हमारे अनभ्यास के कारण कुछ ग्रंथ दुष्टों ने नष्ट कर दिए और कुछ हमारे अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए। अनभ्यास के कारण नष्ट हो गए माने कि जब हमने पढ़ना लिखना ही बंद कर दिया, तो ये तो डिमांड और सप्लाई का कार्यक्रम है ना पूरे भारत क्षेत्र में। धीरे 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 ये तो समय सार लगातार 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 पठन पाठन की विषय वस्तु बनी रही। और इस युग में तो क्या संयोग बना है कि घर घर में समय सार हो रहा है, हर घर में समय सार हो रहा है।
जिसे हम ये समझते थे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन जब पढ़ के देखा तो अपने स्वरूप को बताने वाला सबसे सरल ग्रंथ है, सबसे सरल ग्रंथ है। इसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी आपको, कोई भारी भरकम याददाश्त की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें तो आपको बस जैसा है वैसा समझना है, जैसा है वैसा समझना है। हाँ, कभी कभी आपको अगर ये भ्रम हो कि जिनवाणी बहुत कठिन है, प्राकृत में लिखी है, संस्कृत में लिखी है, हम हिंदी मराठी गुजराती बोलने वाले लोग हैं, हमारे कैसे समझ में आएगी, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप तो कम से कम बोलने वाले लोग हो। ये इतना सरल ग्रंथ है कि जो बोलते नहीं है उनको भी समझ में आ जाती है। और ना मानो तो समोसरण का एक राउंड लगा के देखाओ। समोसरण देखा है भैया आपने? कहाँ देखा है? टीवी पे? टीवी पे देखा है भैया? आपने देखा है समोसरण? नाम सुना है समोसरण का? क्या होता है वहां? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा ही है ना? सही बताया भैया ने? समोसरण शब्द सुना है ना? हाँ भैया, क्या होता है वहां? भगवान उपदेश देते हैं, दिव्य ध्वनि खिरती है। अच्छा, उस दिव्य ध्वनि को सुनता कौन है? सब देवलोक सुनते हैं। और कौन सुनता है? मनुष्य लोग सुनते हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, मुनि हैं, आर्यिकाएं हैं। और कौन सुनता है? जब ये प्रकरण आता है तो मेरा विचार जो है और तीव्र हो जाता है कि त्रियंच गति के जीव भी वे वहां समोसरण में बैठकर जिनवाणी सुनते हैं। देवता सुनते हैं, चलो ठीक है, मनुष्य सुनते हैं, ये भी ठीक है। त्रियंच गति के जीव वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या समझ में आता होगा? आता होगा कि नहीं आता होगा? आगम ये कह रहा है असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में है। त्रियंच गति के जीवों को भी दिव्य ध्वनि समझ में आती है। जिनवाणी इतनी सुगम है, इतनी सुगम है कि त्रियंच गति के जीव के पास जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि भी एकाग्र करे तो तत्व समझ में आ जाए। इसको और सरल करके तो बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि समोसरण लगा हुआ है और सौधर्मिंद्र बाहर गेट पे खड़ा है और सामने से कोई गधा निकले तो बोलो सौधर्मिंद्र क्या करेगा? आइए सब आइए, यहां बैठिए, ये आपका कोठा है। यही व्यवस्था है ना समोसरण की। इट मीन्स कि गधे को भी ये जिनवाणी समझ में आ जाती है। अब आप बोल के बताओ कि हमें समझ में नहीं आ रही तो फिर हम यही कहेंगे कि जो बात गधों को समझ में आ जाती हो वो बात आपको समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, गलतफहमी के शिकार हम हो गए हैं। हम बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, दुर्लभतम चीजों के साथ जीवन जी रहे हैं। सुबह थोड़ी सी अपन ने लिस्ट बताई थी, कौन सी क्या क्या दुर्लभ चीजें हमारे पास हैं। पहले नंबर पे मनुष्यपना हमारे पास है, दूसरे नंबर पर उत्तम देश हमारे पास है, तीसरे नंबर पर उत्तम कुल हमारे पास है, चौथे नंबर पर उत्तम आयु हमारे पास है, और निरोगता हमारे पास है, और धर्म श्रवण हमारे पास है, और ग्रहण बुद्धि हमारे पास है, और धारणा हमारे पास है। अब तो क्या करना बाकी रह गया है? सिर्फ जिन सूत्रों का श्रद्धान, बोधि। तो बोधि प्राप्ति के लिए हम ये शास्त्र अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए ग्रंथादिराज समय सार है, इसमें किसका वर्णन है? कि इसमें मेरा वर्णन है हम अपनी कहानी पढ़ेंगे, अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि यदि हमें अपने बारे में नहीं पता होगा तो हमारी पूरी जिंदगी दहशत में निकलेगी। और अभी वर्तमान पर्याय यदि हमारी दहशत में निकलेगी, आकांक्षाओं में निकलेगी, आकुलता व्याकुलता में निकलेगी, तो निस्संदेह लगातार कर्म बंधन होगा। और कर्म बंधन होगा तो अगला गति, अगला भाव कहां होगा, कैसा होगा, वो बहुत बड़ी खाई में गिरने के चांस हैं। इसलिए मैं अपने बारे में यदि सही जानकारियां मैं जुटा लूं, मुझे अपने बारे में सही जानकारी मिल जाए तो मेरे जीवन में साता आ सकती है। अभी हम अनभिज्ञ हैं,
किससे अनभिज्ञ हैं? किससे अनभिज्ञ हैं? अपने से अनभिज्ञ हैं। कि साहब कमाल कर दिया है, अपने से अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं? भैया आपको अपने बारे में पता है कि नहीं पता है? क्या पता है आपके बारे में? क्या क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष जैन। वाह भाई वाह। और क्या पता है आपके बारे में? स्कूल के बारे में? हाँ, स्कूल के बारे में पता है कि इस कक्षा में पढ़ते हैं। और क्या पता है आपके बारे में? लड़का हो? अच्छा, शकल से ही दिख रहे हो। हाँ, और क्या पता है? हाँ नहीं, अच्छा है, आजकल बता देते हैं, नहीं पता नहीं चलता कभी कभी। हाँ, और क्या है भाई? इतना ही पता है? और पता है? बताओ। आप भी सहयोग कर सकते हो, आप भी अपने बारे में बता सकते हो। बताओ, अपने बारे में बताओ, जो बता दिया है उसको छोड़ के। क्या है? उम्र? अच्छा, कितनी है? 11 है, बहुत बढ़िया। और क्या पता है आपको? आपको अपने बारे में क्या पता है? आपको आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं, मैं तो नया हूं आपके लिए। आपको आपके बारे में क्या पता है, ये प्रश्न है। हु आर यू? आप कौन हैं, ऐसा प्रश्न है। को असौ आप इति चेत। पांचवी गाथा में प्रश्न है, बोलो आप कौन हैं? बताओ भैया, बताओ आप कौन हैं? ये भैया तो अच्छे हैं ना, दो चार चीजें बता दो, नहीं कम से कम। हाँ, जैन हो? बहुत बढ़िया, आप जैन हैं। और क्या है आप? सोच लेना, अपने अपने दिमाग में लिस्ट बना के रख लेना। 2-2.5 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक भी मैं लिस्ट बनवाऊंगा। लास्ट में वो पूरी लिस्ट फाड़ के फेंकनी पड़ेगी। ये जितना भी परिचय दिया गया है, ये मेरा परिचय नहीं है। मेरे आसपास जो चीजें उपलब्ध थी, मैंने उनके नाम लिखा दिए। इसमें से मेरा क्या परिचय है, बताओ। सबसे पहली मूल में भूल कि जो नाम बताया वही मेरा नहीं था। वो नाम किसका था? वो नाम किसका था? वो नाम शरीर का था। फिर जो और आगे बताया, उसमें एक परिचय ऐसा बताओ जो तुम्हारा अपना हो। तो भाई साहब, हम अपने से ही परिचित होते तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। हम तो जहां जाते हैं, जिस पर्याय में जाते हैं, वहां आसपास की चीजों को ही आप रूप अनुभवते हैं और मानते हैं यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। जैसे बस में चढ़े तो एक 5 रुपए का रूमाल डालकर 10,000 रुपए की सीट कहते हैं मेरी है। वाह। इस हॉल में जो पहले आए, ये मेरी जगह है। जिस पर्याय में जाए, जिस पर्याय में जाए, एक कौवा, एक चिड़िया किसी पेड़ की किसी डाल पर बैठ जाए तो दूसरी आए तो ऐसे ऐसे करे वो। क्योंकि जहां जहां प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। तो हमने अपना जितना भी अपने आप के बारे में पता है, ये कैसे पता है आपको? आपका नाम प्रत्यक्ष है, ये आपको किसने बताया? सबने? मम्मी ने बताया? याद है आपको कब बताया? जब बड़े हुए? अच्छा, पूरा मोहल्ला इन्हें प्रत्यक्ष कहता था, तो इन्होंने भी कहना शुरू कर दिया हम प्रत्यक्ष हैं। ऐसा ही है ना? कोई करेक्शन हो तो बता देना, ऐसा ही है ना भैया? पूरा मोहल्ला इनको बोलता था प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, तो इन्हें भी क्या कह दिया? हम प्रत्यक्ष हैं। और पूरा मोहल्ला इन्हें मोन्टू बोलता तो, चिंटू पिंटू बोलता तो, और भी ढेर नाम हो सकते हैं, कालीचरण हो सकता है, पुराने पड़ गए ये तो, नए हो सकते हैं। तो आपका नाम ही ऐसा है जो पूरा गांव कह रहा था, तो आपने हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ गए। बोले हर आदमी से कौन चक्कर में पड़े। सब जो बोल रहे थे हमने कह दिया ये हमारा नाम है। अब यहां ये ऑपरेशन चल रहा है, ये विश्लेषण चल रहा है कि वास्तव में ये मेरा नाम है या मेरे ही पास में एक पुद्गल की रचना है जिसे हम शरीर कह रहे हैं, ये शरीर का नाम है। ये नाम किसका है, मेरा या शरीर का? अब कुछ मिथ्या दृष्टि तो एकदम खड़े, अरे हम ही तो शरीर हैं। भाई हम ही तो शरीर हैं कि नहीं भैया? तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि तुम शरीर हो गए तो प्रलय आ जाएगी, आ जाएगी। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य कम हो जाएगा। और केवली परमात्मा की वाणी, ना तो 7 हो सकते हैं ना 5 हो सकते हैं। द्रव्य कितने होते हैं?
नए बच्चों में से कितनों को पता है द्रव्य कितने होते हैं? सबको पता है। किसको नहीं पता है नए बच्चों में से द्रव्य 6 होते हैं? जिसको नहीं पता होगा उसको इनाम देंगे। बोलो तुम अपनी इनाम अपने पास रखे रहो, हमें तो पता है। मैं पुद्गल हूं, अगर मैं ये कहूं मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, तो ये पहले नंबर की बेईमानी है। जैसे यहां बैठ के मैं बोलने लग जाऊं व्यवहार में, इसका नाम प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है, मैं बोलने लग जाऊं मैं प्रत्यक्ष हूं, मैं प्रत्यक्ष हूं, मैं प्रत्यक्ष हूं। बोलो ये ऑब्जेक्शनेबल है कि नहीं है? क्या ऑब्जेक्शन है इसमें? क्या प्रॉब्लम है अगर मैं बोलूं मैं प्रत्यक्ष हूं? कि भाई साहब तुम प्रत्यक्ष हो ऐसा बोलोगे तो ये बताओ प्रत्यक्ष क्या बोलेगा? फिर वैसे ही होगा, एक जगह एक आदमी की चोरी, वो चप्पल चोरी गई थी और 50 आदमी परेशान हो रहे थे। एक घटना छपी थी। चप्पल कितने लोगों की चोरी गई थी? एक की। परेशान कितने हो रहे थे? 50। पहेली है, बताओ कैसे? बता सकते हो? जिसने सही जवाब दिया डायरेक्ट भर्ती करवा देंगे बिना इंटरव्यू के। बोलो। हाँ। बोलो जल्दी। एक जोड़ी चप्पल चोरी गई थी, एक जोड़ी, और 50 लोग परेशान हो रहे थे। मेरी कहाँ है, 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 मेरी कहाँ है? बोलो भाई साहब। क्या करें? हमारा एक बढ़िया सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम? वैसे ये चप्पल किसकी है? बोले मेरी नहीं है। तो ये आपने क्यों पहनी? बोले मेरी कोई पहन गया था। मेरी कोई पहन गया था, मेरी कोई पहन गया था, मेरी कोई पहन गया था। ऐसे करके सबने एक दूसरे की पहन के सबके सब पागल बन रहे हैं। बोलो आप क्या करेंगे? एक जोड़ी कम थी तो हम पहुंचे, हमें नहीं दिखी। अब इन्हीं में से कोई की होगी तो आपने किसी, हमारी नहीं मिली, किसी और की पहन ली। हम निकल गए। फिर दूसरा आया, फिर उसकी नहीं मिली, फिर उसने किसी और की पहन ली। फिर तीसरा आया, उसकी नहीं मिली, फिर उसने किसी और की पहन ली। 50 लोग तनाव में हैं। वास्तविकता क्या थी? सारा सारा प्रलय यहां से आ रहा है। जो वस्तु जैसी है, जगत में जो पदार्थ जैसा है, यदि वो मुझे पता हो तो आकुलता नहीं हो सकती है। आकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं ठगाए जा रहे हैं। हमारे चित्त में कहीं ना कहीं अज्ञानता लहरा रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो हमने बात शुरू की थी, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम हैं वैसा पता होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? लगातार 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 दहशत, लगातार दहशत। इसको जानते हो क्या है ये? जानते हो क्या है ये? अरे वाह, पास हो गए। 100 में से 100 नंबर। मैं सच्ची घटना बताता हूं, कई जगह बता चुका हूं और फिर बताता हूं, मुझे रह रह के याद आ जाती है। शुरू शुरू में नया नया लेके आया था। हाँ, हाथ में ऐसे गदगद हो रही थी, मेरे पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल, मेरे पास मोबाइल। 2-3 साल से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, ले आए। ऐसे झूम रहे थे अंदर ही अंदर, मेरे पास मोबाइल, मेरे पास। लाए हुए 2-4 दिन ही हुए थे कि मेरे यहाँ छोटी बच्ची थी, उसने देखा कि इस पे पापा ने खाते खाते दाल लगा दी है। तो वो वॉश बेसन के पास गई, उसने नल खोला और साबुन उठाया और साबुन से साफ करने लग गई। कि तुमको खुशी क्यों हो रही है? हाँ, ये मनुष्यों की विशेषता है। अच्छा, वो सहयोग कर रही थी क्या विरोध कर रही थी? वो मेरे हेल्प कर रही थी। अच्छा, उसने क्या सोचा था? मुझे पापा थैंक यू बोलेंगे। जैसे ही हमारी नजर उस पर गई तो हमारा क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। हमारी आत्मा का समुद्घात हो गया, शरीर से बाहर घूम रही, मर गए मर गए मर गए, आज तो गए, आज तो गए, आज तो गए। इसने बेड़ा गर्क कर दिया। छीना झपटी हुई, पोंछा पाछी हुई, फिर वही चावल के डब्बे में डुबो रहे, कहीं कुछ कर रहे, 2-4 घंटे टाइम पास किया, जैसे तैसे चालू हो गया। तो थोड़ी जान में जान आई, लेकिन चालू होने के बावजूद भी एक भय मेरे चित्त में बैठ गया। कौन सा भय? कि वो बच्ची बहुत छोटी है, 2.5 साल की बच्ची है। अब हम 3 साल की बच्ची है, उससे हम क्या बहस करें, उसे क्या डांटें, क्या चीखें, क्या चिल्लाएं, क्या समझाएं? वैसे थोड़ी उसकी क्लास लगाएं।
तो अब भय ये है कि अब दोबारा उसके हाथ में नहीं आना चाहिए, तो अब जब भी घर में घुसूं तो ऊंची जगह देखूं और वहां रख दूं। फिर बोले बड़ा दहशतमय जीवन हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, इतना खर्चा करने के बाद भी हम चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और ये भय लगातार बना हुआ है, कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए। संडे का दिन था, शांति से बैठे थे, इसके साथ डब्बा आया था, डब्बे में एक किताब थी, इसकी बुकलेट, इसका शास्त्र, हाँ, इसके बारे में सारी जानकारी उस शास्त्र में लिखी थी। और पता है उस शास्त्र के पहले पन्ने पे क्या लिखा था नीरज जी? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। क्या लिखा था? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। इस डिवाइस के अंदर पानी प्रवेश ही नहीं कर सकता है 50 मीटर। अब क्या हुआ? शास्त्र की एक लाइन पढ़ते ही सम्यक दर्शन हो गया। इसके मामले में भय मुक्त हो गया। अब वो पानी के बरसते हुए बरसात में भी हलो हलो, क्यों भैया? अब डर क्यों नहीं लग रहा है? क्यों डर नहीं लग रहा है? क्योंकि मेरे पास सम्यक ज्ञान है, मैंने शास्त्र में पढ़ा है। क्या पढ़ा है शास्त्र में? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ। यह डिवाइस पानी अंदर नहीं जा सकता है। समझ में आया शास्त्र पठन की महिमा? एक लाइन ने मुझे भय मुक्त कर दिया, क्या नहीं कर दिया? एक लाइन ने मुझे दहशत मुक्त कर दिया, क्या नहीं कर दिया? फिर वो बच्ची चाबी लेके ऐसे खुरुच खुरुच कर रही थी, तो फिर चिल्लाने का भाव आया। फिर याद आया कि नहीं, पहले शास्त्र पढ़ लें, उसके बाद चिल्लाएंगे। शास्त्र पढ़ा तो दूसरी लाइन लिखी थी, दिस डिवाइस इज स्क्रैच प्रूफ। इस पे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। फिर क्या कहा? जो अब हम भय मुक्त हो रहे हैं। भय मुक्ति का आधार बताइए। वो शास्त्र का अवलंबन, स्वरूप का ज्ञान, इसकी विशेषता मुझे पता चली तो फिर मैं भय मुक्त हो गया। जैसे इस डिवाइस की विशेषता पता चल ले और फिर तो मैंने पूरा ही शास्त्र पढ़ पाया। शायद ही कोई पढ़ता होगा ऐसी फालतू की चीज, लेकिन मुझे लगा कि भाई साहब इसमें तो एक एक बटन का कैसे उपयोग करना है, क्या करना, एक एक डिटेल में। और जैसे जैसे उसको पढ़ते गए वैसे वैसे इसके पैसे वसूल होते गए। ऐसा लगा कि सार्थक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है, इसमें फोटो खींच सकते हैं, इसमें वीडियो बन सकते हैं, इसमें बात, क्या नहीं हो सकता है। पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद बोलो क्या उसका उपयोग है? अब कुछ ऐसे भी होंगे कि कौन आलसी लोग ना, कौन पढ़े, तो अब जो इतना ही जानते हैं, भाई इसमें 2 बटन होते हैं, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का। बच्चे पैसे कमा लेते बच्चे, और बुजुर्गों को पकड़ा देते हैं। तो वो इतना ही पता है, हरे से बात होती है और लाल से कट जाता है, तो उतना ही सुख मिलेगा उन्हें, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जिसने शास्त्र अवलंबन से इसके स्वरूप को जाना होगा, उसके मानसिक स्थिति, उसकी मानसिक दशा, ऐसे ही आत्मा रूपी डिवाइस का ये शास्त्र जो है, सारे फीचर्स इसमें लिखे हुए हैं, एक एक फीचर्स। आप देखो दहशत मुक्त कैसे होते हो। कोरोना आता ना, कोरोना दौड़ के आ रहा था, कोरोना आया, मर गए। समय सार पेज नंबर देखो क्या लिखा है, दिस डिवाइस इज कोरोना प्रूफ। आत्मा कैसी है? वो क्या बात कर रहे हो? नहीं समझ में आया? अब चक्कर यह है कि बोधि हो तो काम हो। बोधि माने जैसा श्रद्धान उस पंक्ति पर था, किस पंक्ति पर? दिस डिवाइस इज वाटर प्रूफ, और हमने मान लिया कि ये वाटर प्रूफ है। वैसा जिन सूत्रों पर श्रद्धान हो कि भाई साहब कोरोना एक रोग है, समय सार ये कह रहा है कि आत्मा में राग भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसमें राग प्रवेश नहीं कर सकता है उसमें रोग कैसे प्रवेश करेगा? बोलो भय मुक्त हुआ क्या नहीं हुआ? मर गए, मरण प्रूफ। संकट आएंगे, संकट प्रूफ। बोलो आत्मा कैसा है, माने मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। यदि मैं उससे अनभिज्ञ रहूंगा तो मैं जिंदगी भर दहशत में रहूंगा, और जितना जितना मुझे अपने बारे में पता चलेगा उतना उतना मेरा जीवन सार्थक होता जाएगा। और ये ग्रंथ खास करके मेरा परिचय देने वाला है, मेरे बारे में बताने वाला है, साथ में दूसरों के बारे में भी बताएगा, चर्चा करेगा। इसका विषय तत्वार्थ है। आश्रव की भी चर्चा होगी, बंध की भी चर्चा होगी, संवर निर्जरा की भी चर्चा होगी, अजीव की भी चर्चा होगी, मोक्ष की भी चर्चा होगी, सब चर्चाएं होंगी। लेकिन उन सब चर्चाओं में मुख्य रूप से आप होंगे,
मुख्य रूप से आप होंगे, आपका अपना परिचय होगा। ऐसा ये अद्भुत ग्रंथ है समय सार। अमृतचंद्र आचार्य को जब ये समय सार हाथ में मिला और उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्हें और पढ़ने की भावना हुई, और मांझने की भावना हुई, और विस्तार करने की भावना हुई। यानी ये समझ लीजिए अपने उपयोग को समय सार में रमाने की भावना हुई। मैं उनकी कलश नंबर 3 की थोड़ी सी चर्चा यहाँ करता हूँ, आपको ये विषय ख्याल में आएगा कि ये समय सार लिखने का क्या उद्देश्य है, समय सार की चर्चा क्यों की जा रही है, समय सार की चर्चा कितनी आवश्यक है। बच्चे भी समय सार की चर्चा समझ ले तो टेंशन फ्री हो जाए। हम किसी गली से निकल रहे हैं, एक बच्चा बोला गली में भूत रहता है, समय सार का पन्ना याद कर लेना, क्या दिस डिवाइस इज भूत प्रूफ। बोलो इस आत्मा में भूत प्रवेश कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? फिर क्या चिंता है, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। अरे आत्मा मरता ही नहीं है भाई, जो मरण नाम की चीज ही नहीं है, लिस्ट में ही नाम नहीं है। अब बोलो क्या होगा? दहशत नहीं होगी, भय नहीं, आकुलता नहीं, बेचैनी नहीं, घबराहट नहीं। इट मीन्स कर्म बंधन नहीं। कर्म बंधन नहीं तो मुक्ति निश्चित है। सारा का सारा जो गड़बड़ी है ना, एक साइकिल चल रही है, एक चक्र चल रहा है। कुंदकुंद आचार्य देव का ही यह ग्रंथ है, पंचास्तिकाय ग्रंथ। उसमें संसार चक्र का वर्णन है विस्तार से, कैसे जीव एक गति से दूसरी गति में, गति से फिर दूसरी गति में, फिर इंद्रियों में, फिर विषयों के ग्रहण में, फिर मोह राग द्वेष में। उसका सरलीकरण करके कुछ शब्द बोलता हूं आपको, बच्चों को भी काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। आप जहां भी बैठे होंगे वहां ये काम आएगा कि इस प्रक्रिया को आप समझ लीजिएगा, फिर इस प्रक्रिया से बाहर निकलने के अपन रास्ते खोज लेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम और आप जहां भी हैं सब मनुष्य शरीर में हैं। ये मनुष्य शरीर आपको कैसे मिला, किसने दिया? तो शास्त्र में शब्द हैं कर्मोदय ने। क्या क्या किसने दिया? कर्मोदय ने। क्या दिया कर्मोदय ने? शरीर दिया। कर्मोदय से किसकी प्राप्ति हुई? शरीर की प्राप्ति हुई। कर्मोदय से किसकी प्राप्ति हुई? शरीर की प्राप्ति हुई। जिसको कर्म का उदय नहीं है उसको शरीर भी नहीं है। जैसे कि सिद्ध भगवान, कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, कौमा, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति। यदि शरीर मिलेगा तो इंद्रियां मिलेंगी। फिर वाली 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, संगी हो असंगी हो, बराबर है। शरीर की प्राप्ति होगी तो इंद्रियों की प्राप्ति होगी। इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं उसको उतना विषयों का ग्रहण है। विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष, ये हमारा रूटीन है। कुछ भी जाना मोह राग द्वेष, देखा मोह राग द्वेष, सुना मोह राग द्वेष, सूंघा मोह राग द्वेष, छुआ मोह राग द्वेष, कोई भी दृश्य सामने आया मोह राग द्वेष। विषयों का ग्रहण हुआ तो हमने क्या किया? मोह राग द्वेष किया। मोह राग द्वेष हुआ तो क्या हुआ? कर्म बंधन हुआ। कर्म बंधन हुआ तो क्या हुआ? कर्मोदय में आएगा। यदि कर्म बंध गया है तो वो कर्मोदय में आएगा। कर्मोदय में आएगा तो क्या होगा? शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा तो क्या होगा? इंद्रियां मिलेंगी। इंद्रियां मिलेंगी तो क्या होगा? मोह राग द्वेष करेंगे। मोह राग द्वेष करेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन होगा। सरल शब्दों में बोलता हूं, कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति। क्या बोला? कर्मोदय से, आप अगला अगला बोलना, कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष, विषयों के ग्रहण से मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष से कर्म बंधन, मोह राग द्वेष से कर्म बंधन, मोह राग द्वेष से कर्म बंधन से, कर्म बंधन है तो उदय आएगा, बांधा है तो उसका उदय आएगा ही आएगा। कर्म बंधन से कर्म का उदय, कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से
मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्मों का उदय, कर्मों के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म का, फिर कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया तो फिर क्या होगा? शरीर की प्राप्ति। अरे प्रभु, इस चक्र के चक्कर से कब छूटेंगे? इसलिए तो एडमिशन ले रहे हैं बोले। ये जो चक्र है ये कब से है? अनादिकाल से। पुकार 25 की वो लाइनें हैं, जो एक द्वे भव को दुख हो ये तो राख रहो मन को समुझाई। जो एक दो भव के दुख की बात हो तो मैं अपने मन को समझा लूं। ये तो अनंत काल बीत गया है, मुझे आज तक सुख का कण भी नहीं मिला है। मेरी हालत बलि चढ़ाए जाने वाले बकरे की तरह है। नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, इत्र फुलेल लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, तिलक किया जाता है, उसको भ्रांति होती है, लेकिन उसका फल ऐसे ही 4 दिन की चांदनी। मैंने अपनी मन मर्जी से विषय कसायों का सेवन कर भी लिया, वो भी सुलभ नहीं है, उसके लिए भी तुम्हारा उदय हो तो होगा। तुमने जिस प्रकार से भावना कर भी लिया तो आगे क्या? अब तो मुझे इस चक्र के चक्कर से बाहर निकलना है तो काम होगा। कौन से चक्कर से भैया? याद हुआ चक्र? कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ये शरीर क्यों है? ये शरीर क्यों है? कर्म का उदय, बराबर है ना? अच्छा, इसमें हम कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं, कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये शरीर ऐसा ही क्यों है? इसकी हाइट इतनी ही क्यों है? इसकी लंबाई इतनी ही क्यों है? इसकी मोटाई इतनी ही क्यों है? ये काला क्यों है? ये गोरा क्यों है? ये लंबा ठीक क्यों है? ठिगना क्यों है? लंगड़ा क्यों है? लूला क्यों है? अंधा क्यों है? बहरा क्यों है? गंजा क्यों है? हजारों तरह के प्रश्न उत्पन्न आपके सामने हो, आप क्या जवाब देंगे? कर्म से पूछो भाई, ये सफेद रंग की दीवार क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बच्चन सी बात करो भाई, जो भी होगा। मैं तो ऐसी, हम क्या करें? यही है ना, ये माइक ऐसा ही क्यों है भाई? जिसने व्यवस्था उससे पूछो। एक एक चीज के पीछे डिपार्टमेंट है ना। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं पता होंगे तो आप बेचैन हो जाओगे, घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, या तो स्वयं को कारण मान लोगे। किसी ने कहा ये कैसी शक्ल है तुम्हारी, तो हो सकता है आप अवसाद में चले जाओ, अरे यार ऐसी कैसी शक्ल है। लेकिन आपको डिपार्टमेंट पता होना चाहिए। जैसे ही कोई कहे ये कैसी शक्ल है तो डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले मेरे से बात मत करो। किससे बात करो? कर्मोदय से। ये डिपार्टमेंट मेरा है ही नहीं। हम कितने ही अनावश्यक चीजों से इतने परेशान रहते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। कभी कभी किसी जीव को देख के लगता है कि सच में ये दुखी है, इसको सुखी होने का उपाय बताएं। लेकिन कभी कभी लगता है ये दुखी है नहीं, अपने आप को इसने दुखी मान रखा है। अब इसका इलाज बताओ क्या है? इसकी इस बीमारी का इलाज बताओ। दुखी है नहीं, मान रखा है। सब अपनी अपनी लिस्ट बना के ले आओ। मैं कहता हूं मैं सारे सबके दुख मिटा देता हूं। दरबार लगा लेते हैं अपन, आजकल दरबार बहुत लगते हैं ना। हाँ, मैंने सोचा था बीच में एक अपन दरबार लगाएं, संजय जी अपन बैठ जाया करें सतपथ दरबार, सबके दुख मिटाएंगे, सबके दुख मिटाएंगे। 2 मिनट में दुख खत्म करके, गारंटी है भाई साहब, गारंटी। बस आप इतना सिद्ध कर दो कि ये दुख मुझे है, हम दूर कर देंगे। तो आप अगर अपने ही दुखों की लिस्ट बनाने बैठोगे तो 99% बोल रहा हूं, जीवों के पास, मनुष्यों के पास जो दुखों की लिस्ट होगी वो काल्पनिक दुखों की लिस्ट होगी, एकदम फर्जी दुख। उसमें दुख का अंश भी नहीं होगा।
एक जगह ऐसे सेमिनार किया था, पर्चियां दी थी, सब उस समय करते थे, ठटकरम करते थे, कैसा करो ऐसा, पर्चियां लिखो, अपने अपने दुख लिखो, नाम मत लिखो, दुख लिखो, सबकी पर्चियां मिला ली ताकि किसी का डिस्क्लोज ना हो कि किसकी पर्ची है, लेकिन लिखो क्या दुख है। तो एक ने लिखा, मैं बहुत काला हूं। अब आपको मजाक लग रही है, उसे पूछो ना जिसने लिखा है, भाई जिसका दिन इस भावना में बीत रहा है, वो अनेक प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, अलग अलग तरह के उपाय कर रहा है, उससे पूछो ना उसके मन में क्या बीत रही है। तुमने तो ही कर दिया, अच्छा काला लिखा है। प्रॉब्लम है क्या नहीं है? ये प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये? तो मैंने खोजा कौन है, पकड़ के ले गया पारसनाथ के पास, सामने देख तेरा रंग इनसे मिलता है, हैं? वो जो मैं काला हूं, ये वास्तविक दुख था कि काल्पनिक दुख था? ये तो होर्डिंग बोर्ड का उपजाया दुख था। 10 जगह होर्डिंग बोर्ड लगा दिए, 5 रुपए से गोरे हो जाओ, तो सामने वाला समझ लगा अच्छा काले होना अच्छी चीज नहीं है। तो ये तुम्हारे दिमाग में जो फितूर डाला गया, वास्तव में वह एक काल्पनिक दुख था, मतलब उसकी सत्ता नहीं थी, उसका वजूद नहीं था, उससे कोई लेना देना नहीं था। तो एक तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे ढेरों चीजें हो सकती हैं आपके चित्त में जिससे आप डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, और सच्चाई ये उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे दुख का। बोलो क्यों? डिपार्टमेंट अलग है ना वो। आप सोचो 2400 तीर्थंकर के रंग मालूम है? 2400 तीर्थंकर के कलर मालूम है? नए बच्चों नहीं मालूम है? एक आध भगवान का कलर पता है कैसा है? पार्श्वनाथ भगवान देखे हैं? पार्श्वनाथ भगवान कितने लोगों ने देखे हैं? जब पढ़े कितने तीर्थंकर हरे रंग के ग्रीन कलर के। तो मैंने तो, अब बताओ वो मार्केट में जाते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा। लाल रंग के तीर्थंकर हैं। कौन से तीर्थंकर अच्छे हैं? कुछ सोने जैसे कलर के भी हैं, गोल्डन एकदम। इससे सुख दुख का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये डिपार्टमेंट कर्मोदय का है। कर्मोदय से शरीर की प्राप्ति होती है। ख्याल में आता है कि नहीं आता है? तो हमारा जो दुख था वो काल्पनिक हुआ कि नहीं हुआ? हम जो परेशान हो रहे थे, मुफ्त में परेशान हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? अब शरीर से संबंधित कोई भी दुख हो आपके चित्त में उपजे कभी भी, क्योंकि मनुष्यों में दर्पण चलता है, त्रिंच गति में दर्पण नहीं है। ये भी एक त्रिंच गति का समझो गुड लक है, वहां आईना नहीं है। और किसी के पास आईना पड़ जाता है, बेचारा परेशान हो जाता है। एक कुत्ते के सामने आईना पड़ गया, परेशान हो गया, भौंकते भौंकते भौंकते। बनारसी दास जी ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा। एक कांच के महल में कुत्ता घुस गया, परेशान हो गया बेचारा। लेकिन मनुष्य भी ऐसे ही परेशान है, क्योंकि वो कांच के महल में दर्पण लगा लिए, सुबह शाम तक देखते रहते हैं। अब ऐसे लग रहे, अब ऐसे लग रहे, अब ऐसे लग रहे, अब ऐसे लग रहे, अब ऐसे। अनवरत अनवरत अनवरत। पहले तो ये था कि घर से कंघी करके निकलते थे, घर आके कंघी करते थे। अब 24 घंटे का दर्पण साथ में लिए, चाहे जब कैमरा चालू करके सेल्फी मोड पे, हाँ अब दिख रहे हैं। विश्लेषण सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें जो तकलीफ हो रही है वो एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हम आपको कलर पुतवा दें, चेंज करवा दें, तो सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? क्या पहले पूछ के आओ जिनका कलर चेंज है वे सुखी हैं कि नहीं है? ख्याल में आ रहा है? एक एक जगह शरीर आश्रित कोई भी विकल्प आपको यदि तकलीफ दे रहा है, इट मींस आप इस धरती के महामूर्ख प्राणी हैं। क्यों? वो बिल्कुल वैसी तकलीफ है। शरीर रंग, मकान का आकार कैसा है, मकान का रंग कैसा है, इसका कलर कैसा है। अब मकान का यह दीवार सफेद है और हरी होती तो, और नीली होती तो, पीली होती तो, कोई भी कलर होता, मेरे सुख दुख से उसका क्या संबंध है ये बताओ? जैसे शरीर दीवार से कुछ संबंध नहीं है, ऐसे शरीर के रंग से संबंध नहीं। मोटा होता तो, पतला होता तो, लंबा होता तो, ठिगना होता तो, कोई भी शरीर का आकार हो, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं। इस श्रद्धान के साथ जीवन जियोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको ठग नहीं सकती, आपका टाइम खराब नहीं कर सकती, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया ये मैं हूं ही नहीं। जिसकी निंदा प्रशंसा हो रही है वो मैं नहीं हूं। मैं तो बहुत पहले सुनाता था, सच में मनुष्यों की बुद्धि त्रियंच गति के जीवों जैसी भी बुद्धि नहीं बची है। इतनी वीकनेस बढ़ गई, इतनी वीकनेस हो गई। गधा, गधा नाम सुना है आप लोगों ने? डोंकी देखा है? किस किसने गधा देखा है? वो बहन इधर देख रही है। नहीं देखा बेटा गधा? है मनुष्य गति में होके गधे नहीं देखे?
नए बच्चों में तो कितने गधा नहीं देखा है? गधा देखा है? आपने गधा देखा है? आपने, आपके पीछे बहन देखा है? किस कलर का होता है? अरे देखा है तो बताओ। है ग्रे? अच्छा, समझ गए। पता नहीं हो तो आगे की पूरी 10-15 मिनट जो बोलूंगा ना सब बेकार हो जाएगा, इसलिए पहले कंफर्म कर लेता हूं जिसके बारे में बात कर रहा हूं पता है कि नहीं पता है। हाँ तो ये कंफर्म हो गया, गधे के बारे में आपको मालूम है। मैं आपसे छोटा प्रश्न पूछता हूं, गधा सुबह सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? बोलो बेटा, क्या खाता है ब्रेकफास्ट में? घास खाता है। अच्छा, और लंच में क्या खाता है? घास खाता है। डिनर में क्या खाता है? घास खाता है। संडे को क्या खाता है? मंडे को क्या खाता है? ट्यूसडे को क्या खाता है? अरे यार ये बोर नहीं होता क्या ये? नहीं बोलिए, बोर होने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना ये इंसानों में है, गधों में नहीं है। बोलो, अच्छा वो ठीक करता है या गलत करता है? सही करता है गलत करता है? बोलो। आप विचार करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो गधा सुबह शाम दोपहर संडे मंडे ट्यूसडे उस शरीर के लिए जो सबसे बेस्ट चीज है धरती पर उसको ग्रहण करता है। उसके आजू बाजू उसे कुछ भी पड़ा रहे उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बीमारी क्या है? हम अपनी क्षुधा अपनी भूख अपनी जरूरत पे नहीं देखेंगे, दूसरी की थाली में देखते हैं और क्या बना है। अरे तुझे क्या लेना देना है बने से? तू बता तुझे क्या आवश्यकता है। बात इतनी नहीं है, बात इतनी है मुझे ये बात हजम नहीं हुई, सो मैंने एक गधे को बुला करके पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, ना तो तुम पाठशाला जाते हो, ना तुम मंदिर जाते हो, ना तुम स्कूल जाते हो, ना तुम्हारी मम्मी होमवर्क कराती हैं, तुम्हारे पास इतनी अकल कहां से आई कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जंगल में भी खोज लेते हो? और हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी अकल कहां घास चरने चली गई है? हम कभी बाजार में खाने बैठ जाते हैं, कभी ठेले पे खाने बैठ जाते हैं, कभी 15 दिन पुराना, कभी 1 साल पुराना, और कुछ कुछ लोग तो 10-10 20-20 साल पुराने बिल्कुल मर जाए पी के। क्या हो गया बुद्धि को? तुमने गधे से पूछा। भाई साहब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, फिर भी आप इतने व्यवस्थित जीवन जी लेते हो। आज तक आपने एक भी जगह नहीं सुना होगा कि गधे का दिमाग खराब हो गया, पहाड़ पे गया, वहां से सुसाइड कर ली। लेकिन मनुष्य गति में ऐसे ढेरों गधे बैठे होंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। अरे भाई साहब तुम शांति से बात करो पहले, बाद में मर जाना। आप जल्दी क्या है, एक दिन तो वैसे ही जाओगे, पहले बात कर लो। क्या पूछा मैंने उससे? आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? पंडित जी आप सही कह रहे हो, हमारे पास कोई गाइड नहीं है, हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, हमारे पास गाइड नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें कोई मिसगाइड करने वाला भी नहीं है। खास करके हुंडा सर्पणी पंचम काल की, यदि युग की शुरुआत की बात करूं ना, युग के शुरुआत की, तो एक गाइड हुए थे जिनका नाम ऋषभदेव आदिनाथ था। उसी समय उन्हीं के सामने 363 तरह के मिसगाइड करने वाले उद्घाटन समारोह हो गए थे। आप सोचो, समझ में आया कुछ? एक गाइड करने वाले और उद्घाटन समारोह मिसगाइड करने वाले कितने? इतने मल्टीपल। अब बोलो, और उसके बाद तो फिर 363 नहीं रहे आज, ये तो तब थे भाई साहब, दिन दूने रात चौगने बड़ा। अब तो हर आदमी मिसगाइड कर रहा है। आप कोई सा भी कभी भी टीवी खोल के देखो, आपको जो दिखेगा बोलो आप उससे गाइड होंगे कि मिसगाइड होंगे? आप रोड पे जाते हैं, जितने होर्डिंग बोर्ड लगा रखे हैं, ये सारे के सारे होर्डिंग बोर्ड आपको गाइड करने लगा रखे हैं कि मिसगाइड करने लगा रखे हैं? 2 फोटो छाप दिए, एक घर छाप दिया, घर होगा आनंद आएगा। बोलो आप मिसगाइड हुए कि नहीं हुए? मर गए, निपट गए, आपको पता नहीं चला। आप किसी के घर में गए और सोफे पे बैठे, यार ये सोफा बहुत बढ़िया लग रहा है, हो गए मिसगाइड, आपको पता ही नहीं चला। ये शर्ट गजब की दिख रही है, कौन सी कंपनी के, हो गए मिसगाइड। आप देखो जीवन में आपको कितनी सावधानी रखनी पड़े सुख से जीने के लिए। वो गधा तुमसे ज्यादा सुखी है, उसे कोई आकुलता नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है, उसके बाद टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, फला नहीं है, ढिका नहीं है। मनुष्यों के बीच के गधे की नहीं, जंगल में जो गधा होगा शांति से जीवन जी रहा होगा, क्या खाए क्या ना खाए इतनी बुद्धि उसके पास है। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। गजब हो जाता है, मैं उन लोगों को देखता हूं गुटखा खाने लग जाते हैं। गुटखा, उसके पैकेट पे लिखा है, क्या लिखा है? इसे खाओगे तो कैंसर हो जाएगा।
और किसी किसी पैकेट पे तो ऐसा वो सड़ा हुआ मुंह भी छपा है कि ऐसा मुंह हो जाएगा, उसके बावजूद भी हिम्मत देखो इसकी। हाँ दे दो दे दो दे दो, बोले दे दो। क्या है? इसलिए स्वरूप समझना आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना सा कह के ये कहना चाहता हूं, यदि हम स्वरूप को नहीं समझेंगे, वस्तु के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तत्वार्थों को नहीं समझेंगे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं, ये चरित्र क्या हो रहा है, ये जो चक्र चल रहा है लगातार लगातार लगातार, इसमें से मैं बाहर कैसे आ सकता हूं, इस बात का विचार नहीं करेंगे तो बोलो चक्र से मुक्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? तो चक्र से बाहर निकलना है, निकालने बाहर। पहले बताओ कौन सा चक्र? कर्मोदय से, कर्मोदय से। एक होमवर्क दे रहा हूं, एक पेपर लेना सादा, उस पर ये चक्र बना देना बढ़िया डिजाइनदार, और कल दिखा देना, ठीक है? टाइम हो तो, नहीं तो घर जाके बना लेना, नहीं तो पता चले कि वैसे ही बेचारे फिर रहे होंगे, एक चीज और हमने दे दी। अपने हिसाब से देखना, दिमाग में लिख लो। कर्मोदय से, शरीर की प्राप्ति से, इंद्रियों की प्राप्ति से, विषयों के ग्रहण से, मोहराग द्वेष से, कर्मों के बंधन से, कर्म के उदय से, शरीर की प्राप्ति से। मैं कैसे बाहर निकलूंगा? मेरा मुद्दा ख्याल में आ गया। तो एक स्टेप हम बाहर निकल आए। कौन सा स्टेप? कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये शरीर और संयोग है क्यों। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था इन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया है, इसलिए मेरे पास पैसे कम हैं। शास्त्र अभ्यास से मुझे पता चला है कि इन्होंने धोखा दिया है, इसलिए पैसे कम नहीं है, मेरा उदय ही ऐसा है। पॉइंट नोट किया जाए जज साहब, रामचंद्र जी को जो घर से बाहर निकाला है, क्यों घर से बाहर निकाला गया है? वास्तु से घर नहीं बनाया था इसलिए। बहुत सारे रीजन थे ना। लास्ट रीजन क्या है? उनका अपना कर्म का उदय। और ये अकेले रामचंद्र जी की बात नहीं चल रही है, वो तो उदाहरण स्वरूप अपन ने लिया है। आप जिसका नाम बोलोगे उसके नाम पे बिल फाड़ेंगे अपन। बोलो 5 पांडव तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, घर में नहीं रह पा रहे हैं, घर में नहीं रह पा रहे हैं, एक दिन घर में नहीं रहने दिया। बोलो किसने? नाम बताओ किसने? कौरवों ने, मत बोल देना। हाँ, धर्म सभा है। कौरवों ने बोलोगे फंस जाओगे। आगे जाके तो हम कर्मों को भी अलग कर देंगे। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिक। फिर अपने अज्ञान को भी अलग कर देंगे, एक शुद्ध आत्मा बचेगा। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। बोलो 5 पांडव परेशान रहे जीवन भर, किसकी वजह से? कौरवों की उसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। अब कौन पढ़ाई पढ़ाए ये वाली? कौरवों की कोई गलती। बोले एक एक किसी का भी नाम ले लो। सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 वर्ष तक कोढ़ हो गया। बोलो किसने कराया? ये व्यवस्था, ये सिस्टम आप थोड़ा सा डीपली समझोगे तो आपको 50% राहत मिल जाएगी। 50% कौन सी? जो सुबह से शाम तक विकल्प चल रहे थे, इसके कपड़े अच्छे, मेरे कपड़े खराब, इसके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इस पास घड़ी, मेरे पास घड़ी नहीं है, इस पास महंगा मोबाइल है, मेरे पास सस्ता मोबाइल है, मेरी बुद्धि इतनी कम है, याद ही नहीं होता है, इसको फटाफट याद हो जाता है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी आंखें ऐसी हैं, इस पे चश्मा है, इस पे नहीं। जो भी विकल्प हैं उन सारे विकल्पों को एक संदूक में रख दो। कौन से संदूक में? स्वकीय कर्मोदयात। क्या नाम है उसका? स्वकीय कर्मोदयात। नो कंप्लेंट जोन में आ जाओ। कोई शिकायत नहीं है मुझे किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि किसी का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। मैं जो भी हूं, बाह्य परिस्थितियों से जैसा भी हूं, धनवान हूं या निर्धन हूं, सुंदर हूं या असुंदर हूं, 50 किलो का हूं या 250 किलो का हूं, इसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा का सारा खेल पूर्व कर्म के उदय का है। इसमें मैं दिमाग लगा के क्या करूंगा? अब तो आगे की सोचूंगा, अभी इसमें मेरी कोई शिकायत नहीं है। बोले है क्या कोई शिकायत? सारी शिकायतें खत्म हो गई। तुम्हारे पास इतनी अकल कम क्यों है? कोई चिल्लाए तो जवाब दे देना, मेरी गारंटी नहीं है। क्यों? डिपार्टमेंट अलग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना। हम दूसरे के डिपार्टमेंट अपने में ले लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सिंपल, इतनी हाइट क्यों है, ठिगने क्यों हो, लंबे क्यों हो, मोट, जहां जाओ कमजोर हो गए, जहां जाओ कमजोर हो गए। क्या जवाब है? कर्मों से बात करो। मैं क्या करूं बताओ? अच्छे लग रहे, कर्मों से बात करो। बुरे लग रहे, कर्मों से बात करो। एक एक चीज के लिए आप बिल्कुल निर्भर होकर जीवन जियो, निर्भर होकर, तो राहत मिलेगी। हम समझ नहीं पा रहे कर्म सिद्धांत भी कितना गहरा और गंभीर है।
मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। हम परेशान होते हैं बात बात पर। शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जिनके पिताजी कुलकर हैं, कुलकर, कुलकर शब्द सुना है? कुलकर, कुलकर माने जब भोग भूमि से कर्म भूमि शुरू होती है, सबसे बड़े पद होते हैं ये, जनता को समझाते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, उसके लिए हैं वो कुलकर। जिनके पिताजी कुलकर हैं, बेटा चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति और खुद तीर्थंकर हैं, उसके बावजूद भी 6 महीने तक भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तुम बने रहो जो भी हो। इसका नाम है कर्म सिद्धांत। हम 15 मिनट में भड़बड़ा गए, इतनी देर से बैठे हैं बैठे हैं, हम आया ही नहीं है। हाँ, हम जब व्यवस्था नहीं थी तो बुला के लिया है। क्या बात कर रहे हो? वो 6-6 महीने नगर के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे इस मुद्रा में। और देखो, कोई सोना दे रहा, कोई चांदी दे रहा है, कोई घर की चाबियां ले, तुम संभालो, गाड़ी ले लो, घोड़े ले लो, अपनी पुत्रियों तक को उपस्थित कर रहे हैं, ले जाओ ले जाओ महाराज, शांति से रहो। क्या क्या कैसा कैसा क्या है बोलो? 6 महीने तक। और जब सब ठीक हो गया, फिर वो श्रेयांश जी को सपने भी आ गए, व्यवस्था भी बन गई, पारणा भी हो गया, सब हो गया। कौन कर रहा है ये? घर जाओ भाई साहब, भर्ती हो या ना हो, माता पिता जो आए हैं, भले ही कुछ भी करो या ना करो, यहां से निर्भर होके जाओ। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें दूसरे का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, मेरा स्वयं का ही करा धरा है। और आगे भी जो होगा वो वर्तमान के परिणामों से ही होगा, उसमें भी कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। बोलो, आधी जिंदगी एकदम राहत हो जाएगी। बेस कॉन्सेप्ट 1। दूसरी राहत तब मिलेगी जब हम शुद्धात्मा के आश्रय से, स्वभाव के आश्रय से, स्वरूप चिंतन के आश्रय से, निर्णय के आश्रय से मैं कौन हूं, और ये निर्णय सच्चा हो तो मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो, और मोह राग द्वेष उत्पन्न ना हो तो कर्म बंधन ना हो, कर्म बंधन ना हो तो उदय ना हो, उदय ना हो तो शरीर नहीं होगा, और जब शरीर नहीं होगा तो क्या होगा? रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। और भी चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धाय।